हमारे छोटे भाई हैं। भाई खाने भी भूली और ये सीता जी भाई हमारे खाने के धर्मपत्नी है। ये सीता जी हमारे धर्मपत्नी है और हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम है। ये आपको कुछ हमारे से काम है? अगर कुछ हल ना हो तो कुछ अपना पता दीजिए और अपना शुभ नाम बताइए। मैं महाराजा रावण वाले लंका की हम शीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप मेरे भाई खान और दुकन भी इसी जगह पर रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे स्वरूप नखा कहते हैं। अगरचे बहुत से शहजादों ने मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने कई बार अपनी तबीयत आजमाई, मगर बंदी किसी को खातिर में ना लाई। तो फिर यहाँ किस लिए तकलीफ है? इसलिए कि तुमने स्वरूप नखा के दिल में जगह तुम्हारी ये दिली मुरी मेरे समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, लेकिन तो पक्के सदाई। अजी तुम मेरे खामद में आपकी लुगाई, आप तो समझे मेरे बाप के लुगाई जमाई। जब अच्छे अच्छे शहजादों को तुम खातिर में ना लाई तो हम फकीर से शादी करने की क्या धन समाई? तबीयत है जहां आई सो आई, तो इसमें कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी आरज़ू को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी हरकत मेरे साथ है। अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप इनके पास जाइए और अपनी दिली मुद्दा इनसे सुनाइए। जी इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वरना असल में तो आपके मोहब्बत का दम भरती थी। अजी वो काला कलोटा अपने उसका सोटा, आदमी ना आदमी की शक्ल। भला मुझे इनसे शादी करने की क्या जरूरत है? अजी जब तक जीऊंगी ना, आपके चरण धो धो के मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना, जब तुम जैसी नाकूर मुझ पर मलाल है। मेरे एक ही रंग से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह
दमक रहा है। और चेहरा पॉलिश के चमक रहा है। तो फिर किस बात का हिजाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी उम्र भर के लिए मिट्टी खराब है। तो क्या आपकी तरफ से भी साफ इनकार है? हाँ, आपकी और इनकी जोड़ी दुरुस्त है। मगर वो कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूं और दूसरी शादी मेरे लिए बायस बाजार है। मस्करी की तो इनकी आदत है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान करते हैं और खामखा परेशान करते हैं? अरे ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की इसे क्या पहचान है? आप तो कहते हैं कि ये अलबेला जवान है, मगर वो तो आले दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से तो कुछ भला मालूम होता था, मगर शक्ल देखते ही दिल को सो दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा दिमाग फट 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 गया। ऐसी सूरत पर तो मैं छूटती भी नहीं। मुझ पर तो तुम मेहरबानी करो, जरा अपने आप पर जरा नजरसानी करो। अगर तू सती है तो वह बावजूद शादी करने के जती है। अजी काहे का जती? वो तो जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मोरमती। सूर्पनखा के दस्तक इन्हीं गर्दन पे शुभा देते हैं। पीछे हट, ये हाथों पाई किसी और से कर, जरा मुंह से बात कर। मेरे हाथ में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाए, या तीर है जो आपके सीने में फूट जाए। अजी क्या सलाह है? मैं एक बात कह चुका के मेरी नाजुक शादी हुई है, बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आई है। शादी हुई तो क्या हुआ? राजे महाराजे तो बावजूद शादी होने के बहुत से रानियों के मोहब्बत का दम भरते। ये धर्म के नाम फूल है, वो पाप करते हैं। अजी आपने किस वहशी के पास भेज दिया मुझे, जिसको ना बोलने का तरीका और ना बात करने का सलीका।
आले दर्जे का बदतमीज। और इसकी शक्ल देखो ना तो कोई बरसों का मरी। अजी भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ और इस काले कलोटी को कैसे खातिर में ला सकती हूँ। जो शक्ल दूसरों का गुलाम हो वो तुम जैसे महात्मा के साथ किस तरह हम कलाम हो। तुमको नहीं मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है। तुम्हें मेरा हसब नसब भी मालूम है? हाँ जानता हूँ। तू रावण की एक बेहया बहन है। जिसकी बदकारी में तमाम दुनिया में धूम है। बस जी बस, काटना सिखाई तो काटने को आई। जबान को लगाम दो। जाती है अब बताओ अभी तुझे मौत का नर्क। ये छोकरा बड़ा नटखट है। इस पर तेरा किसी तरह का जादू नहीं चलने वाला। एक काम करती हूँ, रामचंद्र के पास चलती हूँ। शायद वहां काम बढ़िया भी नसीब। जी बस माफ कीजिए, बहुत दिल लगी होगी। तुम तो अपनी शर्म को बिल्कुल खो चुकी। तलब और मतलब में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़ी बेवफा हो। वो काम करो जिससे लोग को नफा हो। अजी ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो। क्योंकि ये न घोड़ी काली कलोटी तुम्हारे हमरा है और यही मेरे काम में टांग अड़ा रही है। पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों हरी मत्कार, इसको शर्म नहीं आती? क्यों वहशियों की तरह जंगल में फिरती है? मालूम होता है कि तू बहुत सर पर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो खामखा मेरे गले पड़ रही है? इसकी रग रग से शरारत तक रही है। हमारा पीछा छोड़ा, अब सीता की तरफ लग रही है। जब तक यह अपनी तमाशी की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह यहाँ से नहीं जाएगी।
भटकाती हुई इस तरफ और इस तरफ ताने सुनाती हुई क्यों फिरे है कोई माने या न माने तू हर एक के सर चढ़ी जाला यारी और मकारी का फैलाती हुई क्यों फिरे है बे फकर से कहती है मैं लड़का पति की बहन हूँ डूब मर निर्लज पत्थर की तेरी छाती हुई क्यों फिरे है उसको भी गैरत न आई कर दिया तुझको आजाद फिर रही है जंगलों में ठोकरें खाती हुई क्यों फिरे है ओ बदकार बेजस्म की मुजस्सम सूरत अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह से हमको फुसलाना चाहती है बेगैरत बेनिर्लज ये क्या कर रहे हो जरा सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रहा हूं